ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी। कीवता कीव करंत, मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। करो नर मेध, कोट करो नर मेध। अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धराविषे, अनेक धर्म धराविषे। तीर्थवास वसंत, मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। सेध करो साधना, सेध करो साधना। विप्रमुख वेद वदंत, सकल क्रियासु धर्म पालता, सकल क्रियासु धर्म पालता। दया करो जीव जंत, मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। व्रत करो विध विघ्ना, व्रत करो विध विघ्ना। सती थावो सिलवंत, भेष धरो साधो संतना, भेष धरो साधो संतना। ज्ञानी ज्ञान कतंत, मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत।
तपसी बहुविध देदमो तपसी बहुविध देदमो सर्वांग दुख सहंत पर तो लेना आवेक ने पर तो लेना आवेक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत। महराज कहे मुख ए धन श्री महराज कहे मुख ए धन जो बलि रूदे रमंत 14 भवन ते जीतियो 14 भवन ते जीतियो धन धन ये कुलवंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत।
राग श्री। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूला, भेजा अपने अरबाओं पर साहिब वैसन कोला। सोई खोले अपनी सारते जो अरस के अरबाए, यही पर क्या जायरा और कौन खोला जाए। बरकत नरवान की भीसा देश सवाना, ले दे हिसाब फजर को ले चल सिरुए वतन। मुझे बेजा का सीधा करा मैं लाया फुरमाना, यही जानो तुम ते की का दिल सोए किनान। मैं देता हूँ खुशा खबारी जो रब्बानी अरवाए, वे उतरे अरस अजीम से जो हमें सगी इब्तदाए। रसूल कहे मैं आखरी मेरे पीछे न आवे कोई, कया रुआला की आवसी और मेरी मामा सोए। रुआला दो जामे पेरसी दूसरे ऊपर मुदारा, सोई मामा मेहदी यहाँ की बुजुर्ग की बेसुमार। मैं आया हो आवला आकर आवेगा खुदाए, काजी हो एक बैठ से करसी सबों का जाए। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जाबा, रूअला मिसला गाजियो मोमिन उतरे ताबा। गिरो बनी असराइला सो मिसला गाजियो जाना, हुए कबूला बंदगी उनसे इन विदा कहे फुरमाना। एक निमाज की हाजारा यही करसी कबूला, कई कई मोहम्मद आकर सिपता सोवी न बितो सिरसूला। यही गिरो राबानी रुए बिता दरगाह, कई हजारों सिपते इनकी माए बुजर करूँ अल्लाह। जाहिर मोहम्मद पुकारई फुरमान लाया मैं, कई हजारों बात करी साहिब की सूरत से। कई रद बदले करी साहिब सो अपनी उम्मत के वास्ते, या बिद कलाम कहे लिखे सो पढ़े न माने। यूं लिखा है कई विदा पर समझे न बेसहोरा, दुनी पढ़ पढ़ अपनी अकाले कई कारे मजकूरा। बिना यकीने पाड़ई अपनी अकल करे बयाना, सो सुनाए सुनाए दुनी को कहीं किए बेईमान। एक अचरज ये देखा बड़ा कहे बेच न बेचगुन, कुरान देखे पढ़े यूं कहे बेसभी बेनीमुना। फुरमान जाहिर सूरत दिखावई सो मायने न ले दिल अंधा, पड़े अपानी आकले पाड़ी दुनिया दोजक फंदा। सिपारिश कुल में यूं लिखे जाहिर कारा, दिखाओ मायने मुँह साफा चिन्ह दिल की खोल नजारा। न जाने हरम के मेरा माँ जिन्हों ते की करी सुराता, मुख न फेरे सुरात सो सोई बांधा गया की काता। एक बिताए साहेब का और न कसुए चाहे,
उनकी यही बंदगी जो साचे आर परवाए। जिन्हों अर्थ लिया अंदर का मायने पहचाने तीना, खासों की यही बंदगी जन दिल रूह वतना। आसकार साजेम की चाहे मिलना में सागी, चाहे साहेब और ओ मता उनकी यही बंदगी। यही रूह की बंदगी जो कई खास माता, यही अहल किताब है लिखा दूसरे सिपारे जीता। और देखो दुनिया की बंदगी ये भी सैकुल में लिखे, सो भी देखाऊं बेओरा जो कर बैठे की भले। पासाओं यही जानिया मोती जवेर सिर ताजा, इनका यही केवला चाहे ज्यादा अपना राजा। सोना रूपा दूनी का अर्थ चाहे बड़े बंदार, इनका यही केवला कहीं भी न करे विस्तार। जिनकी बद खसलाते अपना भला मन ल्याए, इनका यही केवला और का भला न चाहे। जो जायर परस्ताएं चाहे मिट्टी पानी पथरा, इनका यही केवला जिनकी बाहर पड़ी न जरा। मिट्टी पत्थर बनाए के कहे खुदाई का गारा, मेरा वह को की भला किया करे निवाज तिन पारा। जो यार है अपने तन के भला खावे सोवे पलंगा, तिनका यही केवला और न चाहे रंगा। आगू अपनी दानाई के और न कां देखाता, इनका यही केवला अपनी तरफ खींचाता। जिन जैसा किबला से या आगू आया तैसा तीना, दुनी कारने खोवे दीन को तो आकर कहीं जालना। इन बिद फुरमान फुरमाओई जाहिर देत बताए, अंदर बैठा जो दुश्मन जो देता मायने उलटाए। आर पकावे आपको हुए बुजर कमाए दीना, कया हानि का रद्द करे यूं खोवत ये कीना। अब जाहिर मायने लीजिए तब खड़े होते हैं गारा, अंदर मायने सब उड़ाता है सो पड़े लेवे क्यों कारा। परे सो भी पितकार ने और पालन का बीले, दुनिया को देखा वही आगू चल के। जब लीजे अंदर के मायने तब न कछु साहिब बीना, साहिब बीना सब दोजखा सौदे तब का गिना। जिन इस्लाम से जाता है कारण सुख सुपाना, बुजुर्ग आगे होए के राह मारे और न। कहीं गरीबी बुझार का पढ़ कर सोना ले, कई बंद फंद कर मारही लई मुला गरीबी है। कोई सीधा शब्द झुके वही तो तोरा दिखावे ताए, जो गरीब सामे बोलही तो तिनको सूली चढ़ाए। कहे मुखते हम मोमिना और हम ही पढ़े सरे दीना, हम ही ये ला किताब है हम ही में ये कीना। यूं हम करते कहीं गए अदु यूं ही जाए रात दीना, यूं करते आकर आए गई बांधी तो लगिया गिना। किया तो ना लड़की मोहम्मद पर
नहीं गांठ 11 3 सोहर सदी गांठ खुली तब मोहम्मद ले चले मोमिन ये आए तो दे क्या चाहे ताय देखाऊं बेसका इनमें जो सकल वही जो जलसी आग दुजका जब तमाम सदिया 11 ये मोहम्मद उम्मत यकीन जबराइल मुसाफिर ले आए और बरकत दुनिया दिन ये तीनों उठाए दूनी से जबराइल ले आए अपने मकान खड़ा किया झंडा दीन का लाए लाखों कलक ईमान बस इतना में शायदी आए लिखे बड़ी दरगाहे सो मिलाए दिए कुरान से मामत हुक्म खुदाए बस इतना में शायदी आए लिखे बड़ी दरगाहे सो मिलाए दिए कुरान से श्री मामत हुक्म खुदाए श्री मामत हुक्म खुदाए चौपाई 48 प्रकरण 1 से 8 चौपाई 1621 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 1 से 8 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। परम धाम से मेरे प्रियतम धनी का संदेश लेकर रसूल यहाँ आए हैं। धामधनी ने प्रसन्न होकर अपनी आत्माओं के लिए संदेश भेजा है। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ये ही इस संदेश पत्र कुरान में छिपे हुए अनेकों संकेतों को स्पष्ट कर सकेंगी। यही उनकी प्रत्यक्ष परीक्षा कसौटी है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी से भी ये संकेत स्पष्ट नहीं होंगे। इन ब्रह्मात्माओं के प्रताप से सभी जीवों को मुक्ति स्थलों में पहुंचा जाएगा। आत्मा जागृति के समय सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा कर ब्रह्म ज्ञान के प्रभात में धामधनी ब्रह्मात्माओं को परम धाम ले चलेंगे। रसूल साहब ने कहा था, परमात्मा ने मुझे अपने संदेश वाहक के रूप में यहाँ भेजा है। मैं उनका दिव्य संदेश कुरान के रूप में लाया हूँ। तुम विश्वास पूर्वक मेरी इस बात को सत्य मानो। मैं यह शुभ समाचार देता हूँ कि अनादिकाल से अखंड ब्रह्म धाम में रहने वाली ब्रह्मात्माएं इस संसार में अवतरित होंगी। रसूल मोहम्मद ने यह भी बताया कि मैं अंतिम संदेशवाहक हूँ। मेरे पश्चात दूसरा कोई संदेशवाहक नहीं आएगा, परंतु आत्मा जागृति के समय श्री श्यामा जी आएंगी और इमाम महदी कहलाएंगी। क़यामत के समय श्यामा जी 2 स्वरूप 2 जामे, एक श्री देवचंद्र जी और दूसरा स्वामी श्री प्राणनाथ जी धारण करेंगी अथवा 2 स्वरूप धारण करेंगी। उनमें से दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पर सभी आत्माओं की जागनी का दायित्व रहेगा। वे ही इमाम महदी कहे जाएंगे एवं उनकी महिमा अपार होंगी। रसूल ने यह भी कहा कि मैं पहले संदेशवाहक बनकर आया हूँ। अंत समय में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा आएंगे। वे काजी अथवा न्यायाधीश बनकर बैठेंगे तथा सबके भले बुरे कार्यों का न्याय लेखा जोखा करेंगे। रसूल मोहम्मद के पश्चात 9 से 90 वर्ष और 9 मास व्यतीत होने पर श्री श्यामा जी परम धाम से ब्रह्मात्मा को अपने साथ लेकर धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में अवतरित हुई। कुरान में बताया गया है कि इस्राएल के वंशजों के समूह में ब्रह्मात्माएं होंगी। उनके द्वारा की गई उपासना बंदगी को ही परमात्मा स्वीकार होंगे। इस बात का संकेत यहाँ इस प्रकार किया गया है कि श्री देवचंद्र जी महाराज के मानस पुत्र श्री प्राणनाथ जी का समुदाय ही ब्रह्म सृष्टि का समुदाय है और इनके द्वारा ही संसार के जीवों की प्रार्थना सुनी जाएंगी। इन्हीं ब्रह्मात्माओं से ही जीवों को एक बार
की गई प्रार्थना बंदगी का 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। कुरान में आत्मा जागृति के समय के मोहम्मद की अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई है। वे भी इन्हीं ब्रह्मात्माओं के मध्य प्रकट होंगे। ये ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में रहने वाली हैं। इनके हजारों प्रकार से प्रशंसा की गई है। इनमें श्यामाजी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी शिरोमणि है। रसूल मोहम्मद ने कुरान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं परब्रह्म परमात्मा का संदेश कुरान लेकर आया हूँ। उनकी सूरत के साथ मैंने हजारों बातें भी की हैं। रसूल ने परमात्माओं के लिए परमात्मा से कई चर्चाएं की। इस प्रकार की कई बातें कुरान में लिखी गई हैं, किंतु उन बातों को पढ़कर भी वे लोग खुदा का स्वरूप नहीं स्वीकारते। ऐसे बातें अनेक प्रकार से लिखी गई हैं, परंतु बाह्यार्थ करने वाले अज्ञानी लोग उनका मर्म नहीं समझ पाते। संसार के पढ़े लिखे लोग उसे पढ़कर अपनी बुद्धि के अनुसार वाद विवाद करते हैं। ऐसे लोग श्रद्धा के बिना ही पढ़ते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ कथन करते हैं। उन्होंने संसार के लोगों को कुरान के बाह्य शाब्दिक अर्थ सुनाकर नास्तिक और श्रद्धाहीन बनाया है, अर्थात सत्य मार्ग से विचलित कर दिया है। मैंने एक और बड़ा आश्चर्य देखा है कि ये लोग कुरान को पढ़कर भी खुदा को निराकार, बेसुन, निर्गुण, बेसगुण, अप्रतिम, बेसब्बिह तथा अनुपम, बेनिमुन कहते हैं। कुरान में परमात्मा के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है, परंतु आंतरिक दृष्टि से अंधे कुरान के गुणार्थ समझ नहीं पाते। वे अपनी तुच्छ बुद्धि से कुरान पढ़कर बाह्य अर्थ निकालते हैं तथा संसार को नरक में डालते हैं। कुरान के दूसरे सिपारे सैकुल में परमात्मा के स्वरूप के विषय में स्पष्ट वर्णन है। यह रहस्य को मैं तुम्हें स्पष्ट समझाता हूँ, तुम अपने हृदय की दृष्टि खोलकर देखो। परमात्मा के स्वरूप के यथार्थ पहचान परम धाम के आत्माएं ही कर सकती हैं। उन्होंने ही परमात्मा का स्वरूप स्वीकार किया है, इसलिए वे परमात्मा के स्वरूप से विमुख नहीं होंगी। यही उनकी सच्ची प्रार्थना होगी। वे तो मात्र परमात्मा की शोभा को ही हृदय में धारण करना चाहती हैं। वे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहती। सत्य ज्ञान को जानने वाली आत्माओं के लिए यही उनका उपासना है अथवा बंदगी है। जिन ब्रह्मात्माओं ने धर्म ग्रंथों का गुणार्थ ग्रहण किया है, वही रहस्य समझ सकेंगी। धाम दिल वाली ब्रह्मात्माओं की यही उपासना है। परम धाम की आत्माएं सदा सर्वदा धनी से मिलन चाहती हैं, साथ ही धाम धनी एवं ब्रह्मात्माओं का सामीप्य चाहती हैं। यही उनकी प्रार्थना कहलाती है। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, उनकी यही उपासना है। ये ब्रह्मांगनाएं ही कुरान समझने की अधिकारिणी है। कुरान के दूसरे सिपारों में इस प्रकार स्पष्ट वर्णन किया गया है। दूसरे ओर संसार के जीवों की बंदगी को भी देखो। यह वृत्तांत भी दूसरे सिपारे सैकुल में लिखा हुआ है। उन लोगों ने किसको अपना पूज्य माना है, उसका विवरण भी मैं दूंगा। संसार के सम्राटों ने मोती जवाहरात की शोभा को सर्वश्रेष्ठ समझा, इसलिए वे अपने साम्राज्य को ही बढ़ाना चाहते हैं। उनकी यही पूजा है। संसार के लोग सोना चांदी आदि धन दौलत से अपना भंडार भरना चाहते हैं। ऐसी मायावी संपत्ति का अनेक प्रकार से विस्तार करना ही उनकी पूजा है। जिनकी प्रवृत्तियां बुरी हैं तथा जो सदैव अपने स्वार्थ का ही चिंतन करते हैं, उनकी यही पूजा है कि वे दूसरों का भला नहीं चाहते। जो लोग मात्र प्रत्यक्ष से दिखने वाली वस्तु की पूजा करते हैं,
वे मिट्टी, पत्थर और पानी आदि की पूजा करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि बाह्य जगत पर ही रहती है, यही उनकी पूजा है। वे लोग मिट्टी व पत्थर से मस्जिद बनाकर उसे ही खुदा का घर मानते हैं। उसी मस्जिद पर बने मेहराब कमान को ही पूज्य मानकर वहां पर नमाज पढ़ते हैं। जो लोग मात्र अपने शरीर के ही मित्र साथी होते हैं, उन्हें सुंदर भोजन और सुखदायी सेजाएं अच्छी लगती हैं। उनके लिए तो नाशवान वस्तुएं ही उपास्य हैं। वे लोग इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहते। इस प्रकार के लोगों को अपने बुद्धि चातुर्यों के समक्ष अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। चतुराई से दूसरों को अपनी ओर खींचना ही उनका उपासना है। जिन लोगों ने जिसको पूज्य माना, उनको उसी प्रकार फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार सांसारिक सुखों के लिए धर्म छोड़ने वालों को तो अंत में नरकाग्नि में ही जलना पड़ता है। इस प्रकार कुरान में स्पष्ट वर्णन मिलता है। तथापि लोगों ने हृदय में शैतान बैठकर उन्हें उल्टा अर्थ लगाकर पथभ्रष्ट कर रहा है। कुरान को पढ़ने वाले अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तथा धर्म के अग्रणी होने की ढाक जमाते हैं। अपने मार्गदर्शक के वचनों को ठुकराकर इस प्रकार विश्वास खो देते हैं। बाह्य अर्थ लेने पर ही तो पूजा के भिन्न भिन्न स्थान, मंदिर, मस्जिद, परमात्मा के घर दिखाई देते हैं। यदि बुरार्थ समझाए जाए तो संपूर्ण संसार का अस्तित्व ही मिट जाए। इसीलिए पढ़े लिखे लोग उन गुद अर्थों को क्यों समझेंगे। अपरा विद्या के विद्वान मात्र जीवन निर्वाह के लिए तथा परिवार के पालन पोषण के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे संसार को दिखाने के लिए ही धर्म का नेतृत्व करते हैं। परंतु जब गुणार्थ समझा जाए तब परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। तब परमात्मा को छोड़कर अन्य सभी नरक के समान लगने लगेंगे तथा 14 लोग भी अग्नि के समान दाहक सिद्ध होंगे। ऐसे लोग माया के क्षणिक सुख के प्रलोभन में फंसकर सत्य धर्म से वंचित रह जाते हैं। साथ ही स्वयं अग्रणी होकर सन्मार्ग पर विश्वास रखने वालों को भी मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं। कुरान में सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सादगी, गरीबी, नम्रता आदि महत्वपूर्ण गुण आवश्यकता बताए गए हैं। तथापि कुरान का अभ्यास करने वाले भी उन्हें ग्रहण नहीं करते। इतना ही नहीं, अन्य लोगों को कपटपूर्ण बंधनों में फंसाकर उन्हें दुखी करते हैं। कई मुल्लाओं ने ऐसी गरीबी धारण की है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को सत्य धर्म का अर्थ समझाने लगे तो मौलवी लोग उन्हें धमकी देते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति साहस बटोर कर उनके सामने सत्य धर्म की बात करने लगे तो औरंगजेब जैसे लोग उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। ऐसे लोग मुख से स्वयं को मोमिन कहते हैं एवं स्वयं ही धर्म के ज्ञाता बनते हैं तथा यह भी कहते हैं कि कुरान के अधिकारी हम ही हैं एवं हम में ही धर्म के प्रति सच्चा विश्वास है। इस प्रकार मैं का झूठा दावा करने वाले कई लोग चले गए तथा अनेकों के रात दिन व्यर्थ ही बीत रहे हैं। ऐसा करते करते अंतिम घड़ी आ गई जिससे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। कुरान में वर्णन है कि रसूल मोहम्मद पर एक लड़की ने जादू किया। उनके एक बाल को तोड़कर 11 गांठें लगाई। इसका गुणार्थ यह था कि मोहम्मद साहब के इस संसार से जाने के पश्चात प्रत्येक शताब्दी सदी के अंत में एक गांठ खुलेंगी तथा अंत में 11वीं शताब्दी में अंतिम मोहम्मद प्रकट होंगे और वे ब्रह्मश्रेष्ठियों अथवा मोमिनों को साथ में लेकर प्रेम धाम जाएंगे। कुरान की इस आयतों को जो देखना चाहे उसे मैं निश्चय ही दिखा दूंगा।
इसके विषय में जो शंका करेगा वो नरक की आग में जलेगा। जब 11वीं शताब्दी पूर्ण हुई तब उपरोक्त कथन पर ब्रह्मात्माओं को विश्वास हुआ। जिब्रील फरिश्ता अरब देश से बरकत, शफकत, कुरान एवं विश्वास को लेकर यहाँ चले आए। जब 11वीं शताब्दी पूर्ण हुई तब उपरोक्त कथन पर ब्रह्मात्माओं को विश्वास हुआ। जिब्रील फरिश्ता अरब देश से बरकत, शफकत अथवा दुआ, कुरान एवं विश्वास, श्रद्धा को लेकर यहाँ भारत चले आए। जिब्रील फरिश्ता कुरान, धर्म पर श्रद्धा तथा धर्म का महत्व, इन तीनों को मक्का से उठाकर अपने घर हिंदुस्तान ले आया। इस प्रकार हिंदुओं के बीच धर्म का झंडा आरोपित कर दिया। इसके कारण लाखों लोग ने विश्वास पूर्वक उस सत्य धर्म का अनुसरण किया। बड़ी दरगाह अथवा मक्का से जो 4 वसीयत नामे यहाँ आए थे, उनकी साक्षी देकर महमद कहते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से कुरान में कही गई भविष्यवाणी को मिलाकर यहाँ पर ये बातें दर्शाई गई हैं। बड़ी दरगाह मक्का से जो 4 वसीयत नामे यहाँ आए थे, उनकी साक्षी देकर महमदी कहते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से कुरान में कही गई भविष्यवाणी को मिलाकर यहाँ पर ये बातें दर्शाई गई हैं। यहाँ पर ये बातें दर्शाई गई हैं। चौपाई 48 प्रकरण 108, चौपाई 1621। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।